नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का अध्याय 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा ऑफिशियल और अनऑफिशियल औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दो प्रकार का होता है। तो औपचारिक पत्र का प्रचलन तो आज भी है, लेकिन अनौपचारिक पत्र का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, कुछ जानने के लिए, कुछ हालचाल लेने के लिए, किसी के यहाँ शादी का निमंत्रण देने के लिए हम खुद जाते थे, पत्र भेज देते थे डाकिए के माध्यम से। लेकिन आज शादी का कार्ड भी हम ऑनलाइन देते हैं और जो भी हमारे लेटर्स वगैरह हैं वो हम लोग व्हाट्सएप, बाकी और मैसेंजर जो हैं आपके फेसबुक वगैरह, इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, हाल चाल ले लेते हैं। हमें चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस पाठ में चिट्ठी का वास्तव में महत्व क्या है, या जो इनकी जो चिट्ठियों की दुनिया थी वो कैसी थी, मतलब उस समय में कितना अच्छा होता था, या फिर आज अच्छा है, या फिर उस समय जो चिट्ठियों का समय था जब हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे वो ज़्यादा बेस्ट था, या फिर आज का समय ज़्यादा बेस्ट है। देखिए, जो तकनीकी है वो हमेशा अच्छी ही होती है, ऐसा ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो और सब कुछ बुरा ही हो। तो कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स पहले भी थी और कुछ आज भी हैं, ठीक है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए हम लोग समझते हैं कि वास्तव में उस समय चिट्ठियों की दुनिया कैसी थी और आज एसएमएस का ज़माना कैसा है, ठीक है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब अर्थात अजीब प्रकार की, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम जो साधन है वो नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लेखक कह रहा है कि जो संतोष हमें पत्र दे सकते हैं वो हमें फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकते हैं। शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि कभी एक एसएमएस कैसे हो, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है। अगर ये आपको कोई व्हाट्सएप पे भेज दे तो आप उसको ऐसे ही ध्यान नहीं देते ना, आप ऐसे ही कर देते हो हाँ ठीक हूँ। लेकिन आप सोचिए, कोई आपका रिलेटिव है और आपको इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से समय निकाल कर उसने पत्र लिखा है, हाल चाल लिया है, अपना हाल चाल बताया है, वो जो उसमें जो आनंद है, उसमें जो एक प्यार है वो एसएमएस में नहीं दिखाई पड़ता। आप ये चीज़ आप पर्सनली महसूस कर सकते हैं। कोई आपको बहुत प्रिय लगता हो, कोई बहुत ही प्रिय हो, आप उसे क्या करेंगे, उसने लिखा हाँ हाय हेलो कैसे हो, सब कुछ हो गया, मेमोरी भर गई, आपने सब डिलीट कर दिया। लेकिन अगर पत्र है तो आप उसे, उसने आपको बहुत प्यार से पत्र लिखा, आप उसे संभाल के रखते हैं, है ना। तो इसीलिए जो प्यार, जो संतोष, जो संबंध का एक उत्कृष्ट सीमा, एक जो प्यार की जो क्या कह सकते हैं, जैसे कि जो प्यार है वो झलकता है, वो पत्र से जो झलकता है वह एसएमएस वगैरह से नहीं दिखाई पड़ता, या एसएमएस वैसा संदेश नहीं दे सकता, वैसा प्यार नहीं जता सकता जैसा पत्र जता सकता है। चलिए तब पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में पत्र ही उनके जड़ होते हैं, ठीक है, बिना पत्र के संभव नहीं है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। तमाम साहित्य अर्थात जो भी लिटरेचर, हिंदी के जो भी साहित्य का मतलब होता है बच्चों लिटरेचर, ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन साहित्य का तात्पर्य है जो भी हमारे उस भाषा में लिखे गए जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, जितने भी काव्य मतलब कविताएं, चाहे वो गद्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, जो भी हिंदी, इंग्लिश या किसी अन्य भाषाओं में लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं साहित्य। तो ये जो सारे साहित्य हैं वो किस में लिखे गए, पत्र में ही लिखे गए। पत्र अर्थात पेज पर ही लिखे गए। साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है।
बिल्कुल निभाई है, क्योंकि अगर ये पत्र नहीं होते तो हम अपना इतिहास नहीं जान पाते। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, इन लाइंस को आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ से ना, यहाँ से ले करके ये इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, किनको किसमें क्या कहा जाता है, ये अभी के लिए भी आगे के लिए भी। चलिए आगे चलते हैं। काडित कहा जाता है, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं अर्थात बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं जो एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जाते हैं। तो लेखक उन्हीं की बात कर रहा है कि ऐसे बहुत सारे पत्र एक दूसरे को लिखे जाते हैं, जो चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, जो साबित करते हैं कि पत्र की कितनी अहमियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आ गए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, ठीक है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग औपचारिक पत्र वगैरह या अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, यह भी आपके सिलेबस में है और हमने पीछे पढ़ाया भी है आपको क्लास में। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। जैसे जहाँ पे साधनों का प्रॉब्लम है वहाँ पर क्या होगा, थोड़ी दिक्कत होगी। पर देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे देखिए बच्चों, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। अब दरअसल बच्चों अब थोड़ा समय बदल गया, हो सकता है कोई ऐसा कह दे, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी किसी न किसी रूप में, जैसे आपने कभी लीव एप्लीकेशन लिखा होगा तो कभी कहीं लेटर भेजा होगा, तो किसी न किसी हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी को लेटर जरूर लिखा है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वह अनौपचारिक पत्र हो। लेकिन आपने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पत्र कभी ना लिखा हो, ठीक है। जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखाया, ना लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। जैसा कि बच्चों हमारे स्कूल में तो ज़्यादातर बीएसएफ के ही बच्चे हैं और वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि जब वो अपने फैमिली से दूर रहे, अपने फादर से दूर रहते हैं, तो वो अपने पिता को पत्र लिखे या फिर अपने पिता के पत्र। अब तो चलो मोबाइल है, थोड़ा आप लोग हलचल हो गया, लेकिन आप सोचिए कि ऐसा समय हो कि आपके पास कोई साधन ना हो और आपको अपने पिता से, अपने माता से, किसी से संपर्क करना हो, तो एक पत्र ही है जिसका सहारा ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में उस पत्र को आप कितना अधिक महत्व देंगे, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के समान आप उसे महत्व देंगे जो आपके संदेशों को ले जा रहा है और वहाँ के संदेशों को ले आ रहा है। तो यह कहीं ना कहीं लोगों को एक दिली तौर पर, एक प्यार के तौर पर जोड़ने का काम कर रहा है।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारे सैनिक हैं वो तो इसकी बेसब्री से इंतज़ार इन पत्रों का करते हैं, उसकी कोई भी मिसाल नहीं दी जा सकती। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने बहुत सारी दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अर्थात कहने का तात्पर्य है बच्चों, जो पत्रकार हैं, जो उद्यमी मतलब बिजनेसमैन हैं, जो कवि हैं, जो प्रशासक अर्थात जो शासन करने वाले हैं, जो सन्यासी व्यक्ति हैं, किसान हैं, इनकी जो पत्र रचनाएं हैं ये अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। क्योंकि इनकी जो वाणी है, जो इनकी लेखनी है, जो इनकी भाषा है, जो इनके विचार हैं, जो अब ये कागज़ पर उतारते हैं, तो यह अपने आप में सार गर्भित होते हैं। इसमें बहुत गूढ़ अर्थ छिपा होता है जिन्हें खोजने की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें समझने की ज़रूरत पड़ती है। और उन्हें समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि को थोड़ा फैलाना होगा, क्योंकि ये सामान्य विचार इनके नहीं होते हैं, बहुत ही गूढ़ अर्थ होता है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पर तब पिता के पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप इतनी जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हम लोग। बहुत सारे डिलीट हो जाते हैं, मोबाइल खो गया, कहीं कुछ हो गया, बहुत सारा चला जाता है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय अर्थात म्यूजियम जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। जैसा कि अभी आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत की खोज पढ़ रहे हैं, वो भी किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र ही है। ठीक है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ न था। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले उन पत्रों को किसी भी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज अर्थात होता है बच्चों प्रमाण पत्र टाइप का। ठीक है, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट। पंत यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत को कहा जा रहा है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यों हैं कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब उपस्थित रहना। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा अर्थात मानसिक दशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है।
इसकी एक खास वजह है, यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुंच है। संसार के उन तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या झोपड़पट्टियों में रहकर लोग दुर्गम जंगलों से घिरे गाँव में हों, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अरविंद कुमार सिंह की रचना है। अब देखिए बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो चिट्ठी है वो देखिए, जैसा कि अभी बताया गया कि जो पहले के जो महापुरुष लोग थे उनके जो बातचीत होते थे, जो उन लोगों के आपस के जो विचार होते थे जो शेयर किए जाते थे, वह भी इतने इम्पोर्टेंट थे कि आज वह एक रचना के रूप में प्रकाशित हो गया है। ठीक है। और आज भी हम लोग देखें तो हर जगह विकास तो है नहीं इतना, तो आज भी चिट्ठियों की जो महत्ता है वो बरकरार है। हम लोग भी कहीं ऑफिशियल लेटर देना होता है तो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर किसी अन्य माध्यम से हम लोग मैसेज तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चिट्ठियों का सहारा लेना ही पड़ता है। तो हर व्यक्ति दुनिया का ऐसा हर व्यक्ति जो है उसे चिट्ठियों की ज़रूरत अवश्य पड़ती है, अर्थात उसे चिट्ठियों का सहारा लेना ही पड़ता है, उसे लेटर लिखना ही पड़ता है, चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। ठीक है। तो चिट्ठियों की महत्ता तब भी थी और अभी भी है और हमेशा रहेगी भी। तो इसीलिए आप लोग कभी अपने जो आपके अपने लोग हैं कभी उनको भी चिट्ठी लिख कर देखिए, उनमें जो वो प्यार जो नज़र आएगा आपके चिट्ठियों के प्रति, वो जो आप एसएमएस भेजते हैं उससे कभी नहीं नज़र आएगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।